Hello everybody, namaste, welcome to the channel. Thank you for joining me, and this reading is going to be on Munara. And also I want to tell you guys, keep bringing these readings on a weekly basis is not possible for me. It takes a lot of energy. So this reading is going to be for this next, आज 15th July है, for the coming 2 weeks. इनकी एनर्जी है मुनारा की. एंड प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट देयर रीडिंग्स एवरी नाउ एंड देन. मेरे पास ना तो इतना टाइम है, इतनी एनर्जी सस्ती नहीं होती है, इतना टाइम सस्ता नहीं होता है कि इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं हर वीक रीडिंग कर पाऊँ. पॉसिबल नहीं है. आई हैव अ गाइडेंस फॉर योर नीड, आई डोंट हैव अ गाइडेंस फॉर योर ग्रीड. आई एम सो सॉरी, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. ये सारी रीडिंग्स करके माई चैनल इज़ नॉट ग्रोइंग. I'm just giving my free energy doing these readings. It's not really helping, honestly. But anyways, I cannot blame any one person for this, because it's nothing against Munara or anything. It's the whole thing that I am doing. So nothing really against you guys. But yeah, weekly guidance करना इतना possible नहीं होता. उसके बाद भी उसमें मुनव्वर का कोई पीछे का relationship उठा के लेके आ रहा है. मैं इन सारी चीज़ों में उलझी नहीं रह सकती हूँ गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड. मुनव्वर और मुनारा हो गया, एक हो गया. अब मुनव्वर फारूकी का पीछे का चीज़ मत निकालो, और मनारा का भी पीछे का चीज़ मत निकालो. मैं वही रीडिंग्स कर सकती हूँ जो मोटा मोटा सब में सबको इंटरेस्ट है. आई कैन नॉट गो डीप इनटू मुनव्वर फारूकी, आई कैन नॉट गो डीप इनटू मनारा. जो चीज़ रेलेवेंट है, जिसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट है, मोटा मोटा वही किया जा सकता है. इसके अब सब ब्रांचेस मत निकालिए, नहीं तो मुझे ये सारी रीडिंग्स बंद करके अपना चैनल बंद करना पड़ेगा. This is not the only work I do. I do a lot of other work also. God's God is angels, Archangel Michael, Spirit, God, Spirit guides, Mother. Thank you for the divine guidance and blessing coming for Munawwar Farooqi and Manara. कैसी रहने वाली है उनकी रिलेशनशिप कमिंग 2 weeks में. व्हाट इज़ दैट द फैंस कैन नो. आई कैन नॉट डू दीज रीडिंग्स एट द कॉस्ट ऑफ माई एनर्जी. अगर वीडियोस को लोग लाइक भी नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, नो मैटर हाउ मच आई लाइक टू, आई वुड वॉन्ट टू ब्रिंग दिस वीडियोज़ टू यू, मुझे आई विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, राइट. मैं अपने एनर्जी के एक्सपेंस पे तो ये नहीं कर पाऊंगी ना. आप लोग भी समझ ही सकते होंगे. चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं. थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द मुनारा फैंस. व्हाट इज़ दैट दे कैन नो अबाउट मुनव्वर फारूकी एंड मनारा चोपड़ा's रिलेशनशिप फॉर द कमिंग 2 weeks. व्हाट इज़ दैट दे कैन नो. चलिए ये कार्ड आ गया. क्या है? देखिए, पहले तो पास्ट में रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टैकल्स आ गए थे, है ना. और ये सब ज़्यादातर जो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूसरों के तरफ से थी. जैसे कि आप लोग फैंस लोग हो गए ना. अब ये मुनारा है जो अब लोग इनकी रिलेशनशिप को पसंद करते थे, फिर बाद में इसने शादी कर ली और ठीक है, वो भी अपने यहाँ जैसा उसकी रीडिंग आई थी कि वो अपने काम में बिजी हो गई है, वो अपने आप पे फोकस करना चाहिए था. तो इनके आसपास क्या हुआ ना कि बहुत ज़्यादा एक केओस क्रिएट हुआ. बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ, ऑब्स्टैकल क्रिएट हुआ, नॉइज़ क्रिएट हुआ, जिससे कि ये लोग दोनों ही जूझ रहे हैं. और अपनी एक तो वो फैंस वाली बात भी हो गई, आसपास में बहुत ड्रामा है, नॉइज़ है, केओस है, प्लस इनके अपने रिलेशनशिप में भी काफ़ी चैलेंजेस थे. तो कहने का मतलब है कि पास्ट में ये रिलेशनशिप चैलेंजेस से होके गुजर रही थी. अब यहाँ पे देखो, थोड़ी सी क्लैरिटी आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि कुछ क्लैरिटी आ रही है. तो ये जो प्रॉब्लम से ये घिरे हुए थे ना, इनकी रिलेशनशिप चैलेंजिंग हो गई थी आफ्टर हिज मैरिज टू दैट गर्ल, द अदर गर्ल. तो
इसी सारी चीज़ों से ये लोग फायर फाइटिंग कर रहे थे। कोई उसको ब्लेम कर रहा, जैसे कि कोई मुन्नवर को ब्लेम कर रहा है, कोई मुन्नारा को ब्लेम कर रहा है। ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये दोनों ही इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, आपस के रिलेशनशिप में भी और आसपास से ही यही हो रहा था। इस रिलेशनशिप में जो जूझ रहे थे, इसमें डेफिनेटली विद दिस एस ऑफ सोर्ड कोई क्लैरिटी इनके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि आने वाले 2 हफ्तों में कुछ लाइफ में इनके क्लैरिटी आएगी किसी तरह की, पर ये क्लैरिटी पे काम करेंगे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको क्लैरिटी दी जा रही है, आपके रिलेशनशिप को लेके कोई तरह की क्लैरिटी होगी। अब हम देख लेंगे कि किस तरह की क्लैरिटी रिलेशनशिप में आ रही है। रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही थी, समझ में आता है। यहाँ पे उस प्रॉब्लम से जो जूझ रही थी ना, उसमें किसी तरह का क्लैरिटी आता है, बट ये क्लैरिटी पे आप काम करोगे ऐसा लगता नहीं है, ठीक है। तो ये पेज ऑफ सोर्ड क्या है, उल्टा है। दिस पेज इज नॉट पिकिंग अप द सोर्ड, यानी कि ये क्लैरिटी जो रिलेशनशिप में यूनिवर्स लेके आ रहा है ना, इनके रिलेशनशिप में क्लैरिटी, जो प्रॉब्लम से ये इनकी रिलेशनशिप जूझ रही थी, तो क्लैरिटी लेके आ रहा है ना। यहाँ पे भी आप क्या हो गए हो कि बहुत ही परेशान है, हैरान परेशान हो गए हो। यू हैव बीन टेस्टेड, पुश टू द कॉर्नर्स एंड ऑल दैट। तो यूनिवर्स कोई क्लैरिटी लेके आ रहा है। ये जो तलवार है, ये हाथ है ना, ये क्लाउड्स से आ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग क्लैरिटी टू देयर सिचुएशन। बट यहाँ पे आप ये क्लैरिटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। कहने का मतलब है दोनों अपने अपनी चीज़ों में ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। वो आके कुछ नई क्लैरिटी को ये कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अब हम देखते हैं मुन्नारा की। तो आने वाले 2 हफ्ते में यही होने वाला है, ठीक है। इसमें फिर से दोबारा रीडिंग मत मांगिएगा, क्योंकि रीडिंग को, एनर्जीज को प्ले ऑन होने में टाइम लगती है। ओके, वन थिंग, दिस हैज गॉन डाउन, लेट्स सी। अगर मैं बोलूं तो clarity, let me see if I can get you some clarity for these cards. देखती हूँ कि क्या हो रहा है। Can we have the clarity for these cards, dear clarifier for these cards, dear angels? ओके, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सही है। ओके ओके, ऑल राइट। और यहाँ पे किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है बैक ऑफ द डेक में, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पे देखिए क्या बहुत बताया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ये चैलेंजेस का एंड होगा, क्लैरिटी आएगी। ये डेथ का कार्ड आ गया आपको, तो ये चैलेंज, ये इसका क्लैरिफायर क्या है, ये जो चैलेंज फेस कर रहे थे ना ये बहुत दिन से, इसका एंड आएगा। जो अपने जो रिलेशनशिप में संघर्ष कर रहे थे ना वो लोग, एक दूसरे से भी संघर्ष होगा। आसपास के लोग जो फैंस हैं, इसका एक टीम है, उसका अलग फैंस है, इसका अलग फैंस है, फैन वॉर्स चल रहा है। तो हर तरह से उलझे हुए थे, अपने से तो उलझन है ही, प्लस फैंस भी उसमें पड़ गए हैं और उलझन को बढ़ा रहे हो। तो उस तरह के भी किसी तरह की एंडिंग हो रही है, वो सब उलझन जो थी। क्लैरिटी कुछ आ रही है। किस चीज़ में क्लैरिटी आ रही है, जो चीज़ें बैलेंस्ड नहीं थी ना, जो उलझे हुए थे, दो तरफ को बैलेंस कर रहे थे, तो उलझन में क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, वो चीज़ लग रहा है। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड आ गया है। 7 ऑफ सोर्ड आ रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड, कुछ इस तरह की एनर्जी है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जो क्लैरिटी आ रही है, जो मैंने आपको समझाया कि यूनिवर्स इनके रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी ला रहा है, सिचुएशन में क्लैरिटी ला रहा है, पर ये पिक नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, ये क्लैरिटी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि वहाँ पे कोई
मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। ये पेज ऑफ सोर्ड जो है ये सिचुएशन को क्यों नहीं, ये जो क्लैरिटी यूनिवर्स ला रहा है ये क्यों नहीं पिक कर रहा है, क्यों? क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड कुछ वहां पे लाई क्रिएट कर रहा है, इस तरह की चीजें लग रही है, इसीलिए ये लोग यूनिवर्स की क्लैरिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड भी एट द बैक ऑफ द, मैंने कि अलग से दिख गया है उनको। चलो ठीक है, तो मुनव्वर फारूकी का गाइडेंस मुनारा के लिए क्या है? Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moment. Focus on the stillness within and enjoy the inner refuge. Others will feel your vibes too and your life will flow more easily. Good vibes. देखो यहाँ पे क्या है ना कि मुनव्वर फारूकी को शायद कुछ तरह की पीस नहीं मिल रही है, जैसे कि उसके कारण शायद थोड़ा परेशान है क्योंकि उसको इनर पीस नहीं मिल रहा है। तो और यहाँ पे एक चीज़ भी है कि अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स, तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी लग रही है ना कि उसको कोई तरह का गिल्ट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसको एज फार एज मनारा इज कंसर्न ना, उसको लेके कुछ अंदर में शांति नहीं है। शांति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स, तो उसको बेसिकली मनारा को लेके कोई अंदर में शांति नहीं हो रही है, कुछ अशांति है, और इसीलिए इसको गाइडेंस किया जा रहा है कि तुम अपने आप को शांत करो। जब तुम अपने आप को शांत करोगे ना तो वो भी तुम्हारी शांति को फील करके तुम्हारे तरफ आ सकती है। अभी शायद वो उसको अवॉइड कर रही है ना, क्योंकि गाइडेंस क्या है, अदर्स विल ऑल्सो फील योर गुड वाइब्स एंड कम टू यू, और रादर अदर्स विल ऑल्सो फील योर गुड वाइब्स टू एंड योर लाइफ विल फ्लो मोर ईजिली। देखो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मनारा को लेके उसे किसी तरह का उसका मन अशांत है, जैसे कि कुछ गिल्ट हो सकता है, वैसे गिल्ट है नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्लियरली मैं नहीं बोल सकती हूँ। कल्टिवेट योर इनर पीस ऑन अ डेली बेसिस इन क्वाइट मेडिटेटिव, फोकस ऑन द स्टिलनेस विद इन एंड एंजॉय द इनर रिफ्यूज। अदर्स विल फील योर गुड वाइब्स टू एंड योर लाइफ विल फ्लो मोर ईजिली। उसे लगता है कि मनारा को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे कुछ अशांति फील होती है, और उसे ये भी लगता है कि शायद उसके कारण वो परेशान भी रहता है, आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि रेस्टलेस है, परेशान है, चिंता करता है, उसको लगता है कि मनारा उसको कुछ पसंद नहीं करती है, शायद वो ये सोचता है कि मनारा उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती है, इस तरह की चीज़ें उसको फील होती है। और इसीलिए उसको बोला गया है कि तुम अपने आप को पहले शांत करो। जब तुम अपने आप को शांत करोगे ना, क्योंकि जो भी चीज़ उसको फील होता है ना, इसकी अपनी रेस्टलेस, बोलते हैं ना जैसे विद इन एज विदाउट, जैसा कि आप अंदर में होते हो वैसे ही बाहर में भी लोगों को देखते हो और सिचुएशन भी आपकी वैसे ही क्रिएट होती है। तो यहाँ पे बेसिकली अंदर में मनारा को लेके एक अशांति है, रेस्टलेस एनर्जी है, चिंता है, उसे लगता है कि मनारा पता नहीं उसके बारे में क्या सोचती होगी, ये सारी चीज़ें सोचता है शायद उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे गुड वाइब्स है, यानी कि वो उसको लगता है कि मनारा उसके बारे में बैड वाइब्स रखती है, यानी कि उसके बारे में जो भी हुआ है उसके कारण वो उसको बारे में अच्छा नहीं सोचती है, उसको ये लगता है। तो इसीलिए उसको गाइडेंस मिल रहा है कि तुम अपने आप को शांत करो। जब तुम अपने अंदर की एनर्जी को शांत कर लोगे तो दूसरे भी वही एनर्जी को फील करके तुमको भी वैसी ही फीलिंग देंगे, जैसे कि तुम उसके बारे में, आप समझ गए हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। सो दैट इज व्हाट इट इज। स्ट्रेस यहाँ पे भी है। अभी मैंने सुम्बुल फरमान की रीडिंग की है, दोनों के कार्ड में ही बैक ऑफ द डेक में स्ट्रेस है, इसके कार्ड में भी बैक ऑफ द स्ट्रेस है, ठीक है। चलो अब हम मुनारा के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, इस बंदे के लिए, मनारा के लिए। मनारा का है डिफेंसिवनेस। ओके, defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered, hear someone out and offer a clear non-defensive response. And this is a boom reading and I will tell you why. यहाँ पे देखिए ये क्या लग रहा था इसको जो भी शादी हुई है, जो भी है, उसके कारण से क्या लगता है कि उसका मन अशांत रहता है, उसको लगता है कि मनारा उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती है और उसके कारण से बहुत ही रेस्टलेस रहता है। अब यहाँ पे मनारा का गाइडेंस जो क्या है ना, कि मनारा का गाइडेंस
जो ये फील करता है वही मनारा का गाइडेंस है, क्योंकि मनारा का बिहेवियर ऐसा है इसीलिए वो ये ऐसा रेस्टलेस फील करता है। ये फील करता है कि मनारा उसको पसंद नहीं कर रही है अब, और उसको अवॉइड करती है, उसको बारे में अच्छा नहीं सोच रही है। ऑल द अपोजिट ऑफ गुड वाइब्स इज बैड वाइब्स। मनारा उसके बारे में अब अच्छा नहीं सोचती है, उससे अवॉइड करती है। अब मनारा देखो यहाँ पे क्या कर रही है, डिफेंसिव इज अ साइन ऑफ वीकनेस, टू कम्युनिकेट इन अ मोर एम्पावर्ड वे, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट। यानी कि क्वाइट पॉसिबली ये उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता होगा, क्योंकि वो उसकी बात नहीं सुन रही है, वो उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सेंटर्ड हियर अराउंड, स्टे सेंटर्ड एंड हियर समवन आउट। ऐसा लगता है कि मनारा ये उसको कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता होगा, पर मनारा उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एंड देयरफॉर ये वाला गाइडेंस सही हो गया कि मनारा उसके बारे में अच्छा नहीं सोचती है, उससे चिढ़ गई है, उसको पसंद नहीं कर रही है, उससे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। ये सारी चीज़ें अभी बताया ना मैंने कि ये सोच रहा है। और वो ये क्यों सोच रहा होगा कि क्वाइट पॉसिबली ये उसको कुछ बात करना चाहता होगा, पर ये उसको बात नहीं करना चाहती है। और इसीलिए इसको गाइडेंस क्या मिला है ना कि तुमको जो भी बोलना है ना तुम बोलो, पर उसकी जो भी ये इंसान तुमसे अप्रोच कर रहा है तुम उसकी बात पहले रखो, सुनो अच्छे से, और तब तुम अपना आंसर दो अच्छे से। तुम ये नहीं कर, बेसिकली बना रहा ऐसा कर रही होगी कि तुमने ये डिफेंसिव आंसर का मतलब क्या हुआ है कि आप अपनी बात को डिफेंड कर रहे हैं और उसको गलत बोल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे उसको यही बोला जा रहा है कि नो प्रॉब्लम, पहले तुम उसकी बात सुन लो, फिर अपना साइड को एक नॉन डिफेंसिव वे में रखो। समझ में आया? तो दिस इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, या एग्जैक्टली यही तो बोल रही हूं मैं। देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे क्लैरिटी आ रहा है। ये क्लैरिटी कुछ, शायद ये कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, बात करना चाहता है, पर मे बी मुनारा इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज क्लैरिफिकेशन। पर ये बताना चाहता है, देखो ये वही चीज़ है कि क्यों क्लैरिफिकेशन है। उसे लगता है कि ये देखो, ये मनारा जो है ये क्लैरिफिकेशन इसका क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है, क्योंकि ये कुछ चीज़ों पे यूनिवर्स या फिर ये बंदा ही क्लैरिटी दे रहा है उसे। ये क्लैरिटी लेना नहीं चाहती है। शी इज़ लाइक नो, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, विच ही इज सीइंग एज अ बैड वाइफ। मनारा अब उसका केयर नहीं करती है। यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है क्लैरिटी, क्योंकि उसको लगता है कि ये फालतू का झूठ मूठ का आप झूठ बोल रहा है, डिफेंड कर रहा है अपने आप को, क्योंकि ये लाई बोल रहा है। उसको लग रहा है कि ये जो क्लैरिटी दे रहा है ना ये एक लाई है, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, नॉट लिसन टू यू। और यही बात इसको खाई जा रही है, आप ऐसा बोल सकते हैं। चलो ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्लैरिटी दे रहा है वो, बट ये क्लैरिटी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। ये आने वाले 2 हफ्तों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑलराइट, मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल गाइडेंस दे देती हूँ गाइस, तो बार बार इतना मत रिक्वेस्ट किया कर ये रीडिंग। इस सारी रीडिंग्स में मेरी एनर्जी लगती है और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, मेरी एनर्जी वापस मुझे नहीं मिलती है। आई कैन नॉट कंटिन्यू टू मेक दिस वीडियोज, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, आई कैन नॉट हेल्प इट। इतना एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितना टाइम मेहनत लगता है। People don't even give a see, if you are not exchanging the energy, there is no way I can bring these videos to you, these insightful videos to you, explain each and everything. चलो ठीक है, क्या नाम है इस बंदे का? मुन्नावर के लिए गाइडेंस मनारा का क्या आ रहा है? फॉर दिस गाय, गाइडेंस कमिंग फॉर दिस गाय, फॉर द गर्ल। या टाइम टू मूव ऑन। या देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये बंदा क्या है, एक तो बंदे ने शादी कर ली है, अभी भी ये इससे बातचीत कर रहा है या अपनी चीज़ों को, जो रिलेशनशिप ऊपर नीचे हो गई है उसको कोशिश कर रहा है ठीक करने की। इसका कोई उतना मतलब नहीं होता, क्योंकि इसको यही बोला जा रहा है कि देख यार तूने तो अपनी शादी कर ली है ना, अब तू इसको छोड़ दे, यू मूव ऑन योर ओन पाथ, क्योंकि दोनों नाव पे आप सवार नहीं रह सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि शायद वो उससे कम्युनिकेट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो एक्सेप्ट एनीवेज नहीं कर रही है। तो उसको डेफिनेटली बोला गया कि तुम उसकी बात सुनो फिर अपना बात रखो, बट यहाँ पे इसे क्लियर गाइडेंस मिला है कि भाई तुम 2 राहों में सवार मत हो, पे अटेंशन। चलो ठीक है, मनारा के लिए गाइडेंस क्या है? तो क्या स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस देते हैं ना, बिकॉज इट इज फॉर द हाईएस्ट गुड। अब आपने शादी कर ली है, अब आप वहां पे फोकस करिए।
डॉल्फिन नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग जॉय क्रिएट्स मिरेकल्स एंड मैनिफेस्टेशन। चलो ठीक है, एक गाइडेंस ले लेती हूँ। गाइडेंस कमिंग फॉर मनारा फॉर मुनव्वर। मुनव्वर के लिए मनारा को क्या बोला जा रहा है? Let yourself receive. Allow others to give you loving care, receiving guilt without apologies. Okay, interesting. यहाँ पे आपको क्या बताया है कि ये इससे कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, पर ये बात करने को तैयार नहीं है। यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम उसकी बात सुन सकते हो, लेट योर सेल्फ रिसीव, ये बात है। यहाँ पे है ना, वो उसकी बात नहीं सुन रही है, तो या बात सुनो। सो दिस इज व्हाट द गाइडेंस इज कमिंग इन। बट मनारा के लिए मोटा मोटा इस बंदे का गाइडेंस है, टाइम टू मूव ऑन। तुमने एक नया रास्ता चूज किया है, तुमको उस पर वॉक करना चाहिए। इसके लिए फिलहाल क्योंकि ये कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता है, तो यूनिवर्स बोल रहा है लेट योर सेल्फ रिसीव दिस इंफॉर्मेशन, दिस क्लैरिटी, और उसके बाद तुम अपना आंसर करो। सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।